हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम देखेंगे द करंट एनर्जी ऑफ डीएम्स एंड डीएफ्स। डीएफ्स इस टाइम पे आप थोड़ा रिलीफ फील कर सकते हो बिकॉज आपकी एनर्जी को कट किया गया है फ्रॉम योर डीएम। ओके, तो डीएम के साइड पे बहुत हैवी एनर्जी है, बट बिकॉज एनर्जी को कट किया गया है तो आप इस टाइम पे थोड़ा रिलैक्स्ड फील कर सकते हो। दिस इज़ द टाइम ऑफ थर्ड पार्टी रिलीज़। इस टाइम पे थर्ड पार्टीज़ रिलीज़ हो रहे हैं। ओके, इस टाइम पे आपको वूम क्लेंजिंग के इंडिकेशंस मिल सकते हैं, तो इस टाइम पे आप वूम क्लेंजिंग पे फोकस कीजिए। आपका कंप्लीट मैस्कुलिन साइड इज़ रिलेटेड टू एंसेस्ट्रल कर्मा एंड अबंडेंस। ओके, सो आपको इन दोनों एरियाज़ पे वर्क करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली एंसेस्ट्रल हीलिंग। इस जर्नी में अबंडेंस ब्लॉकेज एक मेजर ब्लॉकेज है जो कि डीएम एंड डीएफ दोनों फेस करते हैं। ओके, सो इस ब्लॉकेज को हील करना इस जर्नी में बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस चैनल पे आज से अबंडेंस हीलिंग इनर वर्क अवेलेबल है। दिस इज़ अ कम्प्लीटली डिवाइनली गाइडेड हीलिंग। ओके, ये डिवाइनली गाइडेड हीलिंग है। इस इनर वर्क में आपको अबंडेंस ब्लॉकेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। इसमें आपको कम्प्लीटली गाइड किया जाएगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएफ्स एंड डीएम्स अबंडेंस ब्लॉकेजेस क्यों फेस करते हैं एंड हाउ टू हील इट। आप एक गाइडेड मेडिटेशन सेशन रिसीव करोगे जो आपको अबंडेंस माइंडसेट के साथ अलाइन करेगा। दिस विल बी सेशन 1। इन सेशन 2 आप एक एनर्जेटिक हीलिंग प्रोग्राम रिसीव करोगे। ओके, दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन, ये एक कॉम्बिनेशन होगा ऑफ ऑल द एनर्जेटिक हीलिंग मेथड्स। ओके, सो ये आपके ब्लॉकेजेस बहुत फास्ट रिमूव करेगा। आप इंस्ट्रक्शंस रिसीव करोगे कि इस गाइडेड मेडिटेशन एंड एनर्जेटिक हीलिंग सेशन को कैसे यूज़ करना है आपको। ओके, एंड हाउ टू फॉलो देम, एंड इनको करने के बाद आपको कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। ये एक बहुत फास्ट हीलिंग इनर वर्क है। सो आप 1 to 2 वीक्स में अगर आप इस इनर वर्क को कंटिन्यूसली फॉलो करोगे तो आप अपनी एनर्जी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखोगे। ये इनर वर्क कम्प्लीटली डिवाइनली गाइडेड है एंड ये स्पेसिफिकली ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए है। सो अगर आप गाइडेड फील करते हो तो आप ये इनर वर्क ले सकते हो। इस जर्नी में एंसेस्ट्रल इश्यूज़ इज़ अ मेजर ब्लॉकेज। ओके, जो डीएम्स एंड डीएफ्स दोनों फेस करते हैं। सो डीएफ्स को यूजुअली ये कन्फ्यूजन होता है कि एंसेस्ट्रल हीलिंग क्या होती है एंड एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस क्या होते हैं। ऐसे कुछ साइंस होते हैं जो कि एंसेस्ट्रल कर्मा को शो करते हैं एंड ये शो करते हैं कि आपको एंसेस्ट्रल हीलिंग की नीड है। ओके, सो दीज साइंस आर घर में लोगों के बीच में, रिलेटिव्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना। ओके, फाइनेंशियल इश्यूज़ या करियर में ब्लॉकेजेस या सडन मनी का लॉस, ये भी एंसेस्ट्रल कर्मा को शो करता है। अनदर साइन ऑफ एंसेस्ट्रल कर्मा इज़ कि आप एक कार्मिक मैरिज को मैनिफेस्ट करोगे। नेक्स्ट साइन इज़ कि आप हमेशा एक लैक ऑफ सपोर्ट को फील करोगे एंड यू विल ऑलवेज़ फील कि नोबडी इज़ अंडरस्टैंडिंग यू और सपोर्टिंग यू। ये भी एंसेस्ट्रल कर्मा को शो करता है। अगर आप में एंसेस्ट्रल कर्मा हाई है तो आप बहुत नेगेटिव एंटिटीज़ को एंड साइकिक अटैक्स को भी मैनिफेस्ट करोगे। द नेक्स्ट साइन ऑफ एंसेस्ट्रल कर्मा है कि आप हमेशा बहुत अनसेफ फील करोगे एंड आप इस वर्ल्ड में आप अनप्रोटेक्टेड हो, इस टाइप की आपको फीलिंग आएगी एंड आपको एंजाइटी इशू होंगे। एंसेस्टर्स का ये रोल होता है कि वो हमें अननोन एंड अनसीन डेंजर से प्रोटेक्ट करते हैं। तो अगर आपके एंसेस्टर्स अनहील्ड हैं, ओके, एंड आपका एंसेस्ट्रल कर्मा है तो आप बहुत ही अनसेफ एंड अनप्रोटेक्टेड फील करोगे। नेक्स्ट साइन इज़ कि जिस घर में एंसेस्ट्रल कर्मा बहुत हाई लेवल पे होता है एंड एंसेस्टर्स बहुत अनहील्ड होते हैं, वहाँ पे सडन डेथ एंड अनटाइमली डेथ्स होते हैं। ओके, अगर किसी घर में समय से पहले किसी की डेथ होती है तो इट शोज़ कि वहाँ पे एंसेस्ट्रल कर्मा है एंड एंसेस्टर्स अनहील्ड हैं। जब आप स्पिरिचुअली अवेकन होते हो या ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हो
तब आपके एंसेस्ट्रल कर्मा हीलिंग के साइंस आप अपने ड्रीम में रिसीव कर सकते हो। ओके, आप अपने ड्रीम में अगर आपके एंसेस्टर्स को देखते हो तो इट इंडिकेट्स कि आपको एंसेस्ट्रल हीलिंग की नीड है। नॉट जस्ट ट्विन फ्लेम जर्नी, किसी भी स्पिरिचुअल जर्नी में आपको एंसेस्ट्रल हीलिंग करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ जब तक आप एंसेस्ट्रल हीलिंग नहीं करोगे तब तक आपके इनर वर्क के रिजल्ट्स आपको 3D में नहीं दिखेंगे। जब आपके एंसेस्टर्स अनहील्ड होते हैं तो आप इंटरनली तो आप में चेंजेस आ रहे हैं, बट वो रियलिटी में 3D रियलिटी में उसको मैनिफेस्ट होने से रोक देते हैं। ओके, तो आपके अंदर तो आप शिफ्ट हो रहे हो, आप हील हो रहे हो, बट वही शिफ्ट आपको 3D में नहीं दिखेगा जब तक आप एंसेस्ट्रल हीलिंग नहीं करोगे। ये कॉमन इशू होता है डीएफ्स का सेशन में कि वो काफ़ी टाइम से इनर वर्क तो कर रहे हैं, ओके, बट उनको 3D में कोई भी रिज़ल्ट नहीं दिख रहा। ओके, तो इसका रीज़न यही है कि आपने एंसेस्ट्रल हीलिंग नहीं की है एंड आपका एंसेस्ट्रल हीलिंग अभी पेंडिंग है। सो दीज आर सम साइंस ऑफ एंसेस्ट्रल कर्मा एंड स्पेशली अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपको एंसेस्ट्रल हीलिंग करनी ही है। अगर आप अबंडेंस इनर वर्क बुक करवाना चाहते हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, प्लीज़ डायरेक्टली कॉल मत कीजिए। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ओके, अपना इनर वर्क कंटिन्यू रखिए। ओके, बाय।